पाकिस्तान के डिजिटल जिहाद का नया चैप्टर, औरतों का ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आज नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के इस वीडियो में हम जिस खबर की परतें खोलने जा रहे हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान की नई साजिश को उजागर करती है बल्कि ये भी दिखाती है कि आतंकवाद अब किस तरह डिजिटल दौर में कदम रख चुका है। एक ऑनलाइन कोर्स नाम तुफत उल मुमिनात यानी ईमान वाली औरतों का तोहफा सुनने में भले धार्मिक लगे, पर असल में ये एक नया आतंकी पाठ्यक्रम है जिसे शुरू किया है जैश ए मोहम्मद ने, वही संगठन जिसने भारत पे कई बार हमले किए और जिसके सरगना है मसूद अजगर। आइए सबसे पहले पाकिस्तान की नई साजिश के बारे में आपको अवगत कराएं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अब महिलाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स में हर रोज 40 मिनट की क्लास होगी। फीस रखी गई है 500 पाकिस्तानी रुपए और कोर्स की अगुवाई कर रहे हैं मसूद अजगर की दो बहनें सदिया अजगर और समैरा अजगर। यानी अब आतंकी नेटवर्क में एक नई महिला ब्रिगेड तैयार की जा रही है, वो भी ऑनलाइन मोड में। खबरों के मुताबिक इस कोर्स के जरिए महिलाओं को धर्म के नाम पर कट्टर बनाया जाएगा और आगे चलकर इन्हीं में से कुछ को भर्ती, प्रचार और फंडिंग जैसे कामों में लगाया जाएगा। इस डिजिटल जिहाद के पीछे की आखिर सोच क्या हो सकती है, आइए अब इस बारे में बात करें, क्योंकि सवाल यह भी है पाकिस्तान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल जब भी पाकिस्तान पर दुनिया आतंक फैलाने के आरोपों का दबाव बढ़ाती है वो अपनी चाल बदल देता है। पहले पुरुषों को हथियार उठाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और अब औरतों को ऑनलाइन क्लास में जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। महिलाएं जिन पर कम शक होता है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रचार फैला सकती है और जिनकी आड़ में आतंकी नेटवर्क फंड भी जुटाया जा सकता है। रिपोर्ट्स बताती है इस कोर्स से जुटाई गई फीस आतंकी गतिविधियों में लगाई जा सकती है, यानी ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर हो रहा ब्रेन वॉश और फंडिंग दोनों। इसके साथ साथ आइए अब एक नजर डालते हैं कि पाकिस्तान का क्या है पुराना पैटर्न और कैसे करता है आम लोगों की ब्रेन वॉशिंग। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने आम जनता को धार्मिक शिक्षा के बहाने आतंक की राह पर धकेला हो। लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन सालों से पाकिस्तान की जमीन पर ट्रेनिंग कैंप चलाते आए हैं। पहले उन कैंपों में दी जाती थी बंदूक चलाने की ट्रेनिंग, अब वही क्लास जूम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हो रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार आतंकी नहीं, आतंक की छात्राएं तैयार की जा रही है। इस खबर पे ग्लोबल एक्सपर्ट्स की क्या वार्निंग है, आइए एक नजर उस पर डालते हैं। दुनिया भर के आतंकवाद विशेषज्ञ मानते हैं कि महिलाओं को शामिल करना पाकिस्तान की नई रणनीति है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाया जा सकता है। दूसरा, धर्म और सहानुभूति के नाम पर भर्ती आसान हो जाती है। पाकिस्तान के रिसर्च रिपोर्ट्स बताते हैं कि कुछ महिला फंड रेजर्स पहले ही आतंकी नेटवर्क के लिए डोनेशंस कलेक्ट कर रही थी। अब ये डिजिटल कोर्स उन्हीं को ऑर्गेनाइज रूप दे रहा है। तुफत उल मुमिनात उस दिशा में सबसे संगठित प्रयास है और भारत और दुनिया के लिए क्यों है एक चेतावनी, आइए एक नजर इस पे डालें। क्योंकि भारत के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी देश की खबर नहीं बल्कि एक गंभीर सुरक्षा संकेत है। पाकिस्तान की हर नई आतंकी नीति का असर अंत में भारत की सीमाओं तक पहुंचता है, चाहे वह कश्मीर में हिंसा हो या सोशल मीडिया पर भारत विरोधी कैंपेन। और जब महिलाओं को डिजिटल जिहाद में शामिल किया जा रहा है तो आने वाले समय में सुरक्षा एजेंसियों का निगरानी नया मोर्चा खोलना होगा। आतंक की तस्वीर अब बदल चुकी है। कभी जंगलों में ट्रेनिंग कैंप होते थे, अब वाईफाई और लैपटॉप पर क्लास चलती है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब शुरू होता है सिर्फ 500 रुपए की फीस से और खत्म हो सकता है एक बड़े हमले से। पाकिस्तान की जमीन पर चल रहा है ये डिजिटल जिहाद अब दुनिया के लिए एक नई चुनौती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया इसे एक खबर समझकर नजरअंदाज करती रहेगी
या इसे एक खतरा मानकर कदम उठाएगी। मैं प्रकाश सिंह, नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट से आप देख रहे थे पाकिस्तान के डिजिटल जिहाद का नया चैप्टर। जय हिंद।